Welcome to the Another Do Facts video. And the APSA for Best Performance by an Actor goes to Rajkumar Rao. राजकुमार राव एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ऊंची सक्सेस को भी देखा है, तो उनके लो टाइम में उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया है, रिजेक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड व्हाट नॉट। लेकिन राजकुमार ने कभी गिव अप नहीं किया और वो उन्हीं के जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। राजकुमार राव एक ऐसे रॉ एंड रियलिस्टिक एक्टर हैं जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। To play boss is actually a huge responsibility. I shaved my head and I would start smoking. I don't smoke in real life. और उन्होंने अपनी मूवी से ये प्रूव भी किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको राजकुमार राव की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते हो। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और कट के बीच में जो भी होता है, that's just a part of an actor's life. There's so much you never get to see. नंबर 1, राजकुमार का बर्थ 31 अगस्त 1984 को गुड़गांव में हुआ। इनके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और मदर एक हाउसवाइफ थी। राजकुमार का रियल नेम राजकुमार यादव है, जो कि उन्होंने अपनी करियर के इनिशियल स्टेज पर कई सारी जगहों पे यूज भी किया, लेकिन बाद में अपनी मदर के कहने पर उन्होंने अपना स्क्रीन नेम राजकुमार राव कर दिया। राजकुमार एक जॉइंट फैमिली में पले बढ़े हैं जिसमें कुछ 14 से 15 मेंबर रहते थे। राजकुमार एक हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जो कि फाइनेंशियली किसी तरह से मैनेज किया करता था। राजकुमार बताते हैं कि उन्होंने ऐसा टाइम भी देखा है जब 2 साल तक उनके टीचर्स ने ही उनकी स्कूल फीस पे की है। नंबर 2, राजकुमार राव ने अपनी स्कूलिंग ब्लूबेल्स मॉडल एसआर सेकेंडरी स्कूल और आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज से बीए किया। वहीं क्योंकि राजकुमार एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जिसमें घर के सभी मेंबर्स को फिल्म देखना बहुत पसंद था, राजकुमार अपनी फैमिली के साथ वीकेंड्स में आंगन में बैठकर वीसीआर पर फिल्म देखा करते थे और तब से उन्होंने मूवीज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इसी के साथ राजकुमार ने 10th क्लास तक आते आते डिसाइड कर लिया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है। उनकी फैमिली काफी सपोर्टिव थी, तो जब राजकुमार ने अपनी फैमिली को बताया कि वो मूवीज में जाना चाहते हैं तो उनकी फैमिली से उन्हें पूरा सपोर्ट मिला। नंबर 3, राजकुमार ने जब फिल्म इंडस्ट्री में आने का डिसीजन लिया तब वो शाहरुख खान से बहुत इंस्पायर्ड थे। वो मानते थे कि जब शाहरुख खान बिना किसी कनेक्शन के बॉलीवुड में अपना इतना बड़ा नाम बना सकते हैं तो वो क्यों नहीं। इसीलिए राजकुमार ने FTI से एक्टिंग कोर्स भी किया। नंबर 4, बॉलीवुड में शाहरुख खान से इंस्पायर होने वाले राजकुमार के फेवरेट हॉलीवुड एक्टर डैनियल डे लुइस हैं। ये हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में गिने जाते हैं और इनके वे ऑफ एक्टिंग से राजकुमार काफी इंस्पायर्ड हैं। When I went to the film school, I just fell in love with Daniel and Meryl. So these are the 2 greatest actors in the world, I feel, and I just totally love them. सर डैनियल ने अपनी एक्टिंग के लिए 3 बार ऑस्कर भी जीता है। नंबर 5, राजकुमार की फाइनेंशियल स्ट्रगल स्कूल टाइम तक ही नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि मुंबई एक हाईली एक्सपेंसिव सिटी है और वहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से आए यंगस्टर के लिए बिना किसी काम के सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। And it was a really small house, but like one of those 1 BHKs and 1 BHK, and then there's one small room attached. So I was sharing it with 2 other boys, but I was ready for it. I came here to look for work and not to have fun and lavishly spend money. राजकुमार 2 स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ एक फ्लैट में रहते थे जहां उन्हें अपने शेयर का 7,000 रुपीज देना होता था एज रेंट, और इतना ही नहीं, सर्वाइवल के लिए उन्हें 15 से 20,000 रुपीज चाहिए होते थे। उस वक्त राजकुमार को बैंक से ऐसे इस तरह के मैसेजेस आते थे कि उनके अकाउंट में सिर्फ 18 रुपीज है। तब वो दोस्तों से पैसे उधार लेकर और साथ खाना खाकर अपना गुजारा करते थे। नंबर 6, राजकुमार 2008 में मुंबई आए और उनकी पहली फिल्म 2010 में आई। वो बताते हैं कि 2 साल में उन्हें हर दिन रिजेक्शन फेस करने पड़े थे। राजकुमार बताते हैं कि ऑडिशन में डज नॉट मैटर अगर आप फिल्म FTI स्कूल से आए हो, वहां लोग चेहरा देखकर ही आपको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन साथ ही राजकुमार इन सब बातों के लिए तैयार भी थे क्योंकि वो जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है। राजकुमार रिजेक्शंस का ज्यादा बुरा नहीं मानते थे और सोचते थे कि ओके, एक दिन कोई बोलेगा कि यस, आई वांट यू इन द फिल्म। नंबर 7, राजकुमार को उनके करियर के इनिशियल स्टेज में सिर्फ 1-2 मिनट्स के ही रोल मिलते थे, जो कि उन्हें अच्छा तो लगता था, लेकिन वो प्रोड्यूसर से बार बार कहते थे कि वो किसी बड़े रोल में भी उन्हें कास्ट करे। राजकुमार ने पहली बार 2 मिनट्स के लिए रन मूवी में एक न्यू रिपोर्टर का रोल प्ले करके न्यूज रीड किया है।
नंबर 8, क्या आपको पता है कि राजकुमार को फिल्म में एंटर करने का दिन कब आया? एक बार जब राजकुमार पुणे में थे और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दिबाकर बैनर्जी अपनी अगली फिल्म के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, जिसके लिए वो 6 न्यू कमर्स को कास्ट करेंगे। न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दिबाकर बैनर्जी जो हैं वो LSD फिल्म प्लान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसमें नए एक्टर्स हों। राजकुमार ने इस ऑडिशन के लिए भी काफी स्ट्रगल किया और तभी आखिर उन्हें ऑडिशंस के लिए बुला ही लिया गया। और जब वो ऑडिशन के लिए पहुंचे तो वो टाइट टी-शर्ट पहनकर एक टिपिकल दिल्ली गाय की तरह गए, क्योंकि उन्हें कैरेक्टर का ब्रीफ ऐसा ही मिला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे थे तो उनसे कुछ नॉर्मल पहनने को कहा गया। मैं सुबह बहुत वर्कआउट किया, एकदम 100 रुपए की टी-शर्ट खरीदी कहीं से, फुल माय निप्पल्स वर पॉपिंग आउट, लाइक ये तो बन गया मैं मैचो, जेल वेल हेयर। मैं पहुंच गया तो अतुल सॉ मी लाइक कुछ और है आपके पास पहनने के लिए, आई लाइक गॉन, नॉट गेटिंग दिस फिल्म। राजकुमार को लगा कि अब वो अपने कपड़ों की वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं। लकीली दिबाकर बैनर्जी को राजकुमार की एक्टिंग पसंद आई और उन्हें ऑडिशन के 3 दिन बाद कॉल आया और उन्हें सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया। फाइनली 3 राउंड्स के बाद उन्हें LSD के लिए कास्ट कर लिया गया। नंबर 9, राजकुमार को अपनी एक्टिंग डेब्यू मूवी के लिए 11,000 रुपीस मिले थे, जो कि वैसे तो बहुत कम थे, लेकिन राजकुमार के लिए उस वक्त किसी मूवी में आना और दिबाकर बैनर्जी के साथ काम करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। LSD के कुछ मंथ्स बाद ही उन्हें रागिनी MMS ऑफर आई, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपीस एक्टिंग फीस मिली। नंबर 10, LSD से राजकुमार की एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी थी कि क्योंकि ये दिबाकर बैनर्जी की फिल्म है तो लोग उन्हें देखेंगे और नोटिस करेंगे। ऑडियंस ये मूवी देखे या ना देखे, लेकिन मेकर्स एंड इंडस्ट्री में जिन लोगों की वो रिस्पेक्ट करते हैं और साथ काम करना चाहते हैं वो लोग तो इसे जरूर देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। अनुराग कश्यप ने राजकुमार को LSD में नोटिस किया और उन्हें गैंग्स ऑफ वासेपुर में शमशाद आलम के रोल के लिए बुलाया। उस वक्त गैंग्स ऑफ वासेपुर की सिर्फ स्टोरी ही लिखी गई थी। LSD की वजह से ही उन्हें रागिनी MMS भी मिली। वहीं जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के लिए जाते थे तो अनुराग कश्यप ने राजकुमार का नाम हंसल मेहता को उनके फिल्म शाहिद के लिए सजेस्ट किया। नंबर 11, राजकुमार को 2 बार बड़ी फिल्मों से रिप्लेस कर दिया गया है। राजकुमार कहते हैं कि वो नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ होगा और राजकुमार के साथ ऐसा भी हुआ है कि एक मूवी में से उनका रोल चॉप्ड कर दिया गया और बड़े एक्टर को रोल दे दिया गया। लेकिन ऑन अदर साइड राजकुमार एक बहुत ही पॉजिटिव नेचर के पर्सन है और उन्हें किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। वो मानते कि नसीब में जो लिखा है वो कोई नहीं ले जा सकता। नंबर 12, ट्रैप्ड मूवी के लिए राजकुमार ने 7 kgs वेट लॉस किया था। इस मूवी में इनका कैरेक्टर एक बिल्डिंग में फंस जाता है, वहां उसे एक्सट्रीम कंडीशन में बिना खाने के सरवाइव करना होता है। राजकुमार ने इस रोल के लिए रियल लाइफ में भी तीनों वक्त का खाना बंद कर दिया और वो पूरे दिन में सिर्फ एक कैरेट खाते थे। राजकुमार कहते हैं कि फिल्म में मेरा कैरेक्टर 3 वीक्स तक बिना खाए पिए रहता है। इस कैरेक्टर को एक्ट करने के लिए मुझे इसे फील करना जरूरी था। वहीं इस मूवी में एक सीन ऐसा है जहां राजकुमार को अपने खून से हेल्प मांगने का मैसेज लिखना होता है। उस सीन के लिए भी राजकुमार ने रियल में अपने हाथ से ब्लड निकाला और मैसेज लिखा। सो यू कैन सी हाउ फार ही कैन गो विथ हिज एक्टिंग स्किल्स। नंबर 13, राजकुमार ने अब तक जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनमें से न्यूटन का कैरेक्टर उनके रियल लाइफ से मिलता जुलता है। राजकुमार रियल लाइफ में भी न्यूटन की तरह ऑनेस्ट है। वेल, अगर आपको ये बात पता ना हो तो हम आपको बता दें कि 2015 में न्यूटन की शूटिंग के दौरान राजकुमार ने अपनी मदर को खो दिया था। तब टीम को लगा कि अब 1-2 वीक शूटिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन राजकुमार अगले ही दिन शूटिंग के लिए आ गए। उनका कहना था कि अगर उनकी मदर आज यहाँ होती तो उन्हें शूटिंग के लिए जरूर भेजती और उनकी मदर को उन्हें बिग स्क्रीन पर देखकर बहुत खुशी होती है। यही रीजन है कि न्यूटन फिल्म के स्टार्ट में मेकर्स ने राजकुमार की मदर की फोटो एज ए ट्रिब्यूट प्रेजेंट की है। एक बात बताओ, ये नाम किसने रखा था? मैंने रखा। क्यों? माँ बाप ने नूतन कुमार नाम रखा था, तो सब लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। तो मैंने 10th के फॉर्म पे नू का न्यू कर दिया और टन का टन। वहीं राजकुमार के फादर की डेथ 2019 में हुई, जिसके बाद वो अगले ही दिन फिल्म की शूटिंग पर चले गए थे। ये उनके लिए रियली काफी मुश्किल था और वो कई बार तो सेट पर ही रो दिया करते थे।
नंबर 14, राजकुमार के लिए अब तक सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर और मेटा मूवी में उमर साइद का था। इस कैरेक्टर में इतना हेट था कि वो इस कैरेक्टर को समझ ही नहीं पा रहे थे। इस कैरेक्टर को खुद को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने डिस्टर्बिंग वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज देखना शुरू किया और उमर की तरह सोचना शुरू किया। इसी वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी नेगेटिव सोचने और फील करने लगे। और तो और इस कैरेक्टर के इन्फ्लुएंस में आकर जब पेरिस अटैक की न्यूज उन्होंने टीवी पर देखी तो उनका पहला रिएक्शन था वेल डन। नंबर 15, राजकुमार के करियर की सबसे सक्सेसफुल मूवी स्त्री थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ का बिजनेस किया था। ऑडियंस ने विकी टेलर के कैरेक्टर में राजकुमार की कॉमेडी टाइमिंग को बहुत अप्रिशिएट किया था। बट आपको पता है कि इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस राजकुमार नहीं थे। राजकुमार की जगह इस रोल के लिए आयुष्मान खुराना को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने ये मूवी रिजेक्ट कर दी। बाद में जब स्त्री रिलीज हुई तो आयुष्मान को लगा कि इस मूवी को रिजेक्ट करना गलत डिसीजन था, क्योंकि स्त्री कॉमेडी होने के साथ ही एक सोशली रेलेवेंट मूवी है। नंबर 16, राजकुमार को अपनी मूवी शाहिद के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। नहीं यार, बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी। मतलब जब मिल गया है और मिलने वाला है एक्चुअली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इट फील्स ग्रेट टू बी हियर विद सो टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। शाहिद में राजकुमार ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। शाहिद एक बायोपिक मूवी है। जब इस रोल को जानने के लिए राजकुमार के पास कोई रिटन ऑडियो या वीडियो मटेरियल नहीं था तो राजकुमार शाहिद की फैमिली के साथ ही रहने लगे और इसका रिजल्ट ये रहा कि शाहिद आजमी की मदर भी राजकुमार को शाहिद आजमी बुलाने लगी थी। नंबर 17, राजकुमार राव की बात हो और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स परफॉर्म ना किए गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी तरह शाहिद मूवी में भी एक इंट्रोगेटिव सीन आता है जहां शाहिद को टॉर्चर किया जाता है। इसके लिए राजकुमार के अपर बॉडी के शॉट्स लेने थे, लेकिन राजकुमार ने इस सीन को बिना कपड़ों के ही शूट किया, क्योंकि वो इस सीन के लिए पूरी तरह ह्यूमिलेटेड फील करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि रियलिटी में जब किसी को इस तरह टॉर्चर किया जाता है तो उसे कैसा लगता है। वहीं राजकुमार अपने कैरेक्टर के मेंटल पेन को भी समझना चाहते थे। नंबर 18, राजकुमार एक वेजिटेरियन है और कभी नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन ट्रैप मूवी के एक सीन के लिए राजकुमार ने रियल में पिजन को मार कर खाया था। वो इस सीन में एक रियल रिएक्शन देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रियलिटी में ऐसा करने का डिसीजन लिया। नंबर 19, राजकुमार राव के बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अपने करियर के इनिशियल टाइम में वो मिमिक्री भी किया करते थे। हालांकि वो मिमिक्री नहीं करते, लेकिन पहले वो कई सारे एक्टर्स जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, सनी देओल शामिल थे, इन सब की मिमिक्री किया करते थे। वहीं राजकुमार अपनी फेवरेट फिल्म द गॉडफादर देखने के बाद ब्रांडो की भी मिमिक्री किया करते थे। नंबर 20, अब बात आती है राजकुमार राव की पर्सनल लाइफ की। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार क्यों नहीं सकता? आफ्टर 11 years ऑफ डेटिंग, राजकुमार एंड पत्रलेखा ने एक दूसरे के साथ 15 नवंबर 2021 में शादी कर ली है। बॉलीवुड में एक रियली रिमार्केबल बेंचमार्क है कि किसी ने 11 years तक एक दूसरे को डेट किया हो एंड तब जाके शादी की हो। इन दोनों ने साथ में फिल्म सिटी लाइट में काम भी किया। सिटी लाइट में ऑडियंस ने पत्रलेखा की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया। वी होप कि आपको हमारी ये राजकुमार राव पर फैक्ट्स वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लेकिन देर किस बात की, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही आपको राजकुमार राव की सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। इसी के साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डुओ फैक्ट्स को एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ। I am not this serious intellectual guy that people think I am just because I do the kind of cinema. I'm a trained martial artist. I'm a national gold medalist several times in Taekwondo.